नमस्कार। शिक्षा का क्षेत्र हो या प्रबंधन का, हमारे रोजमर्रा के कामकाज हों या हमारी आवश्यकताएं, आज इंटरनेट, ई टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। ऐसे में जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आईसीटी या ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए ही करते हैं, अध्ययन अध्यापन के लिए ही करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उसके मुख्य लक्ष्यों में स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि आने वाले समय में देश आईसीटी का प्रयोग न केवल शिक्षण अधिगम में वरन विद्यार्थियों का प्रबंधन, शैक्षणिक प्रबंधन, शैक्षणिक संस्थाओं का प्रबंधन, नियुक्तियां, वेतन, तमाम क्षेत्रों में करेगा और सरकार और सभी संस्थाएं इसका प्रोत्साहन करेंगी। ऐसे में ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए आज की चर्चा का विषय हमने चुना है शैक्षणिक प्रबंधन के लिए ई गवर्नेंस। पर इस पर आगे बात करने से पहले आइए जानते हैं कि प्रबंधन आखिर होता क्या है। किसी भी प्रबंधन प्रक्रिया में कुछ आधारभूत क्रियाएं होती हैं। सामान्यतः इसकी 5 आधारभूत क्रियाएं मानी जाती हैं। पहली है योजना बनाना। एक अच्छा प्रबंधन अच्छी योजना बनाता है, भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करता है, उनके क्रियान्वयीकरण कैसे किया जाना है इसकी योजनाएं बनाता है। तो एक शैक्षणिक संस्थान में जब हम योजना बनाते हैं तो संस्थान का विकास कैसे होगा, वहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विकसित कैसे होगी, कैसे विद्यार्थियों का भविष्य उन्नत होगा, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर हम योजना बनाते हैं। और केवल योजना नहीं बनाते वरन उस योजना का क्रियान्वयीकरण कैसे होगा इसकी बात भी करते हैं। प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन। किसका ऑर्गेनाइजेशन? ह्यूमन रिसोर्स का, मानव संसाधन का, मटीरियल रिसोर्स का, अन्य तमाम पदार्थीय संसाधनों का। चालित अचालित तमाम प्रकार के संसाधन होते हैं, सबका संगठन करना, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, यह भी शैक्षणिक प्रबंधन की एक आधारभूत क्रिया मानी जाती है। समन्वयन। किसी भी संस्था में, चाहे वो शैक्षणिक संस्था है, चाहे वो व्यापारिक संस्था है, चाहे वो कोई कारखाना है या कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, हर जगह विभिन्न प्रकार के लोग मिलकर काम करते हैं। उनके बीच समन्वय कैसे होगा, उनके बीच सहयोग कैसे होगा, जिससे कि जिस संस्था, जिस संगठन के लिए वे कार्य कर रहे हैं उसके निर्धारित लक्ष्यों को सब मिलकर पा सकें। यह प्रबंधन का कार्य है कि वह उनके बीच समन्वय स्थापित करे और शैक्षणिक प्रबंधन इससे परे नहीं है। निर्देशन। हर एक संस्था में, हर एक संगठन में, हर एक विद्यालय में, हर एक विश्वविद्यालय में, किसी भी शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक संस्थान में तमाम स्तरों पर अलग अलग प्रकार के कार्यकर्ता या कर्मचारी होते हैं। उनके अपने कार्य क्षेत्र निर्धारित होते हैं, लेकिन सब मिलकर एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। वह होता है अपने संगठन का, अपने संस्था का अभ्युदय और उसका सुधार और उसको अग्रसर करना। तो ऐसे में प्रबंधन का एक और दायित्व है कि वो अपनी संस्था के सभी कर्मचारियों को, कार्यकर्ताओं को ऐसे दिशा निर्देश दे कि वो कार्य को बेहतर ढंग से कैसे करें, और जब वो कार्य कर रहे हैं तो क्या वह कार्य उचित रूप से हो रहा है, उसकी निगरानी, उसका नियंत्रण, यह भी प्रबंधन की एक आधारभूत क्रिया मानी जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रबंधन में योजना, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण, ये 5 आधारभूत क्रियाएं होती हैं जो किसी भी प्रबंधकीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग हैं और शैक्षणिक प्रबंधन में भी ये 5 चरण अपनी भूमिका निभाते हैं। यदि हमें इनका प्रबंधन करना है तो हमें किन प्रकार के कौशलों की आवश्यकता होती है? कुछ महत्वपूर्ण कौशल हैं, जैसे तकनीकी कौशल। तकनीकी कौशल का अर्थ है किसी भी विशिष्ट कार्य को संपादित करने की योग्यता। वह किस विधि से होगा, किस प्रक्रिया से होगा, यदि उसमें कोई मशीनरी इन्वॉल्व है तो वो मशीनरी कैसे काम करेगी, इस सब का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मानवीय कौशल, समूह में काम करने की योग्यता, समूह में सौहार्दपूर्ण
वातावरण परिवेश सदैव निर्मित करने की योग्यता, समूह का नेतृत्व करने की योग्यता, उनको प्रेरित करने की योग्यता, उनको निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव आगे बढ़ने को प्रेरित करने के लिए योग्यता, समुचित वातावरण के निर्माण की योग्यता, ये सभी कौशल महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कौशल माने जाते हैं। साथ ही इन कौशलों में कुछ और कौशल सम्मिलित हैं, जैसे संकल्पनात्मक कौशल। शैक्षणिक उद्देश्यों या क्रियाकलापों को समग्र रूप से समझने, उन्हें समन्वित करने के लिए अमूर्त परिस्थितियों की संकल्पना करने की योग्यता, ये संकल्पनात्मक कौशल है। योजना बनाना, संगठित करना, प्रेरित करना, निर्देशित करना, नियंत्रित करना, समन्वित करना, यह कुछ प्रशासनिक कौशल है। अगर ये सारे कौशल एक व्यक्ति में चाहिए और प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर काम करना है, तो क्या सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी इसमें हमारी मदद कर सकती है? आइए इस पर शैक्षणिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए विस्तार से चिंतन करते हैं। शैक्षणिक प्रबंधन में हम कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जैसे विद्यार्थियों का प्रवेश, उनके प्रवेश का रिकॉर्ड, उनके आगे बढ़ने का रिकॉर्ड, उनकी फीस का रिकॉर्ड, संसाधनों का प्रबंधन। ये सब काम ऐसे हैं जिनमें आज ICT अर्थात सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी बहुत प्रभावी ढंग से इन सभी गतिविधियों के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभा रही है। आज ICT का प्रयोग एक शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों के प्रशासन से लेकर विभिन्न संसाधनों के प्रशासन तक प्रत्येक क्षेत्र में किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम विद्यार्थी संबंधी प्रबंधन आयामों, प्रशासनिक आयामों की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से विद्यार्थियों का संस्थाओं में प्रवेश परीक्षाएं आजकल ICT के माध्यम से आयोजित होती हैं। उनका पंजीकरण, नामांकन ICT होता है। बहुत जगह ई-इनरोलमेंट होता है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती, संस्था में जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप ऑनलाइन उसमें अपना आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं, ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं। समय सारणी का प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, विद्यार्थियों की उपस्थिति आजकल ई माध्यम से होने लगी है। ई प्रगति पत्र अर्थात प्रोग्रेस रिपोर्ट्स डेवलप होने लगे हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ से जाता है, ये सारे आयाम ऐसे हैं जो एक विद्यार्थी से जुड़े हैं और इन सब का प्रबंधन ICT के माध्यम से हो सकता है। इसी तरह से शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ कैसे आयोजित होंगी, रिकॉर्ड्स का रखरखाव कैसे होगा, अध्यापकों के सर्विस नियम क्या होंगे, विभिन्न संस्थाओं जैसे CBSE या जिस भी बोर्ड से वह संस्था संबद्ध है, वह बोर्ड किन नियमों का, किन निर्णयों का अनुपालन चाहता है। NCERT जो कि पूरे देश में एक सलाहकार संस्था के रूप में काम करती है विद्यालयी शिक्षा में, वो कौन से नए निर्णय ले रही है, पुस्तकों में क्या परिवर्तन आ रहा है, पाठ्यचर्या किस प्रकार बन रही है, सारी चीज़ें ऑनलाइन माध्यम से, ई माध्यम से अध्यापकों तक पहुंचाई जाती हैं। विद्यालयों में नियुक्ति है, विद्यालयों में लोगों के बीच कार्य का विभाजन है, अध्यापकों की उपस्थिति है, उनके अवकाश वो कब कितना ले रहे हैं, कितना वो ले सकते हैं, उसका प्रबंधन है। उनका कार्य निष्पादन रिपोर्ट, प्रगति आख्या, एक वर्ष में उन्होंने क्या किया, ईमेल के माध्यम से संप्रेषण, ई विज्ञप्ति जारी करना, परीक्षा के लिए हॉल का अलॉटमेंट, उसका आवेदन, विद्यार्थियों के परिणामों का प्रदर्शन, ऑनलाइन फीस जमा करना, तमाम, शायद ही शिक्षा का आज ऐसा कोई क्षेत्र है, शैक्षणिक प्रबंधन का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र है जिसमें ICT का इन्वॉल्वमेंट या हस्तक्षेप नहीं है। ये कैसे होता है? ये होता है कुछ प्रबंधन उपकरणों की मदद से, कुछ मैनेजमेंट टूल्स की सहायता से। बहुत सारे विद्यालय प्रबंधन उपकरण हैं जिनकी चर्चा मैं अभी आपके साथ करूंगा, कुछ उदाहरण आपको दूंगा। लेकिन ये सभी उपकरण सभी हितधारकों, सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो विद्यालय प्रबंधन समिति हो, अध्यापक हो, स्टाफ हो, पूर्व विद्यार्थी हो, शैक्षणिक समुदाय के सदस्य हों, इन सब के बीच अंतःक्रिया और संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये उपकरण आपको विद्यालय में प्रवेश, विषय का चयन, पाठ्यक्रम का चयन, कक्षाओं में विद्यार्थियों का विभाजन, अध्यापकों का कक्षाओं का विभाजन, व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना, अभिभावकों के साथ संबंध स्थापित करना, सब में मदद करता है। विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट तैयार होते हैं, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। तो इस तरह से विद्यालय प्रबंधन उपकरण वास्तव में ICT की मदद से सभी हितधारकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर देता है। नीति निर्धारण करने, उनके क्रियान्वीकरण, विद्यार्थियों के लिए अधिगम वातावरण का सृजन करने, ये सारे काम यह उपकरण करते हैं। विद्यार्थियों के कौशल
और योग्यता को पोषित करने के लिए भी विद्यालय प्रबंधन उपकरण अधिक उपयोगी होते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर या तो निःशुल्क रूप से उपलब्ध हैं या उनके निःशुल्क और सशुल्क दोनों प्रारूप हैं। यदि ऐसे उपकरण जिनके निःशुल्क और सशुल्क दोनों प्रारूप हैं, उसमें निःशुल्क उपकरणों में कुछ सुविधाएं कम होती हैं और सशुल्क उपकरणों में कुछ सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। आइए संक्षेप में हम कुछ ऐसे टूल्स, ऐसे उपकरण, ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं जिनका प्रयोग विद्यालय प्रबंधन या स्कूल मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। और जब हम स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो शायद सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर फिकारा है। फिकारा आप विद्यालय को जैसा चाहते हैं वैसा प्रबंधित कर देता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको अपने विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप आप उस सॉफ्टवेयर में परिवर्तन कर सकते हैं। प्रवेश का प्रबंधन करता है, विद्यार्थियों की, अध्यापकों की उपस्थिति का प्रबंधन करता है, परीक्षा के परिणाम प्रपत्रों का प्रबंधन करता है। यद्यपि इसके दो प्रारूप हैं, निःशुल्क प्रारूप भी है और सशुल्क प्रारूप भी है। यह वास्तव में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए आधुनिक प्रशासन और प्रबंधन के अवसर उपलब्ध कराता है। और अब ये इतना विकसित हो गया है कि इसके माध्यम से आप शिक्षण अधिगम भी कर सकते हैं, प्रशासन और प्रबंधन गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर सकते हैं। ये परीक्षाओं, असाइनमेंट्स, बजट, आंतरिक संदेश, उन सब का भी सुव्यवस्थित ढंग से संपादन करता है। इसीलिए इसके 6 प्रमुख आयाम हैं। बेसिक एकेडमिक्स अर्थात शिक्षण अधिगम से जुड़ा प्रबंधन, मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन, जो विद्यालय का प्रबंधन है, प्रबंधकीय भूमिका है उसकी व्यवस्था, रिपोर्टिंग, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट बनाना, चाहे वह विद्यालयों की प्रगति आख्या हो, चाहे वो विद्यार्थियों की प्रगति आख्या हो, चाहे वो शिक्षकों से जुड़ी रिपोर्ट हो, चाहे किसी कक्षा की परफॉर्मेंस से जुड़ी रिपोर्ट हो, विद्यालय की मानसिक या वार्षिक या साप्ताहिक रिपोर्ट हो, सब बनाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, फीस का मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, वेतन का मैनेजमेंट करता है, जो विभिन्न प्रकार के शुल्क लिए जाते हैं उनका मैनेजमेंट करता है, आपकी जो आय और व्यय है उसका मैनेजमेंट करता है। कम्युनिकेशन, विद्यार्थियों के बीच संवाद, माता पिता तक सूचनाओं को भेजना, अध्यापकों के मध्य संवाद, अध्यापक विद्यार्थी के बीच संवाद, सब संवादों का, सब सूचनाओं का आदान प्रदान, ऑटो SMS, बहुत सारी सुविधाएं इसके कम्युनिकेशन मॉड्यूल में उपलब्ध हैं। और इसका एक स्टूडेंट पोर्टल है जहां विद्यार्थी अपने असाइनमेंट्स देख सकता है, अपने नोटिस देख सकता है, शिक्षक विद्यार्थी को कोई कार्यक्रम देना चाहे, कोई कार्य देना चाहे, वो यहाँ दे सकता है। तो ये एक बड़ा पॉपुलर टूल है। दूसरा ही ऐसा ही एक और पॉपुलर टूल है जिसको हम कहते हैं TS स्कूल। यह भी एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है। ये TS टाइम सॉफ्टवेयर का छोटा रूप है, तो टाइम सॉफ्टवेयर स्कूल को हम TS स्कूल कह देते हैं। वास्तव में ये एक प्रशासन और प्रबंधन का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग सभी प्रकार के विद्यालय कर सकते हैं। इसमें भी कई प्रकार के मॉड्यूल हैं और ये दोनों रूपों में आता है। जैसे फिकारा का एक बेसिक प्रारूप है जो निःशुल्क है और एक सशुल्क प्रारूप है, इसी तरह से TS स्कूल का भी एक निःशुल्क और एक सशुल्क प्रारूप उपलब्ध होता है। संपूर्ण क्रियाकलापों को संपादित करने वाला यह प्रारूप सशुल्क रूप में उपलब्ध होता है। इसके भी आप देख सकते हैं कि विविध आयाम है, चाहे वह प्रवेश है, चाहे वह परीक्षा है, चाहे वह कैलेंडर के माध्यम से टाइम टेबल बनाना है, चाहे वह अटेंडेंस है, चाहे असाइनमेंट मैनेजमेंट है, एग्जामिनेशन मैनेजमेंट है, डेट शीट मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है। सारे आयाम TS स्कूल के सॉफ्टवेयर में भी नज़र आते हैं। ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है फिडाना लर्न इसे कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर पिछले दोनों सॉफ्टवेयर्स की तुलना में थोड़ा एडवांस है क्योंकि यह विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ने के अवसर उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से हम इंटरैक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, इंटरैक्टिव कंटेंट अपने विद्यार्थियों तक डिलीवर करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। तो जो वर्तमान में परिस्थितियां जन्मी हैं, जो परिस्थितियां विगत 2 वर्षों में देश में आई हैं, उन परिस्थितियों में फिडाना जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर नए आए हैं। हालांकि फिडाना बहुत लंबे समय से बाज़ार में उपलब्ध है, बाज़ार ही कहूँगा मैं क्योंकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स की एक पूरी बड़ी बाज़ार है, बहुत कंपटीशन है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। यहाँ स्टूडेंट अपनी विषय वस्तु को डाउनलोड कर सकता है मोबाइल ऐप के माध्यम से, वह रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकता है, वो अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकता है कि मैंने कितना पढ़ लिया, कितना वीडियो देख लिया, कितना देखना रह गया। वह प्रश्न पूछ सकता है किसी भी कोर्स के बारे में अपने खुद अध्यापक से, अपने साथियों से, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इसमें MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्विजेज
दोनों चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, तो ये मोर और लेस लर्निंग मैनेजमेंट ज़्यादा करता है। हालांकि लर्निंग मैनेजमेंट के साथ साथ अब ये विद्यालय प्रबंधन का मैनेजमेंट भी करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि यह निशुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता, कोई खरीदना नहीं पड़ता। यह किसी भी शिक्षण संस्थान द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, उसकी सुविधा के अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। इसके माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों, विषयों, प्रणाली, प्रक्रिया सभी का संचालन किया जाता है। बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी होती है रूबी ऑन रेल्स, उस पर आधारित है और इसको फोर्डियन टेक्नोलॉजीज़ ने एक टीम के रूप में डेवलप किया है। इसको फोर्डियन ने ही एक मुक्त स्रोत के रूप में उपलब्ध किया और वर्तमान में मुक्त स्रोत का जो समुदाय है, ओपन सोर्स कम्युनिटी, वो इस सॉफ्टवेयर का रखरखाव करती है। एक और बहुत पॉपुलर मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है जिसको स्कूल टूल कहते हैं। यह भी निःशुल्क उपलब्ध है, मुक्त स्रोत है, वेब आधारित विद्यार्थी सूचना प्रणाली है। इसकी कई विशेषताएं हैं। इसमें विद्यार्थी से संबंधित इच्छित जानकारियां, अध्यापकों से संबंधित इच्छित जानकारियां, उनके व्यक्तिगत आंकड़े, उनके अभिभावकों और अध्यापकों के साथ संपर्कों का प्रबंधन, ग्रेड पुस्तिका, कौशल और परिणाम आधारित आकलन की बात है, विद्यालय स्तर पर आंकड़ों को इकट्ठा करना है, उनका प्रगति पत्र के निर्माण करनी है, उनकी कक्षा में उपस्थिति देखनी है, उनकी दैनिक जो कार्यक्रमों में भागीदारी है उसको ग्रेडिंग करना है, विद्यालय की समय सारणी, समूह की समय सारणी, अध्यापक की अपनी समय सारणी या किसी संसाधन को प्रयोग करना है, उसकी बुकिंग, विद्यार्थी की पहचान, प्रबंधन करना। इस टूल में इतने सारे आयाम हैं कि लगभग हमारी शिक्षण अधिगम और विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के प्रत्येक क्षेत्र को इस टूल में जगह दी गई है। खूबी यह है कि निरंतर अद्यतन होता रहता है, रिफ्रेश होता रहता है, नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं। इसको लाइनक्स उबुंटू पर संचालित किया जाता है जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको पाइथन के माध्यम से बनाया गया है। इसका अपना वेब सर्वर है, अपना डेटाबेस है। इसकी केवल एक ही कमी है कि ये शिक्षण अधिगम पर ज़्यादा केंद्रित है और अध्यापक सहायतार्थ विशेषताओं से युक्त है। इसमें फीस और अकाउंटिंग विशेषताओं वाले आयाम उपलब्ध अभी नहीं हैं। एक और सॉफ्टवेयर है ओपन एडमिन फॉर स्कूल्स। ओपन एडमिन फॉर स्कूल्स भी एक निःशुल्क सॉफ्टवेयर है जो मुक्त सॉफ्टवेयर, मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पर मिलता है। इसको GNU जो कि जनरल पब्लिक लाइसेंस है, जो मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर को प्रदान किया जाता है, उसके सहित इसको अधिकृत किया गया है। ये बहुत प्रकार की विशेषताएं उपलब्ध कराता है, जैसे उपस्थिति का प्रबंधन, रिपोर्ट का प्रबंधन, प्रणाली प्रबंधन। यह शायद सबसे व्यापक विद्यालय प्रशासन सॉफ्टवेयर है जो पूर्णतः वेब आधारित टूल है। सबसे बड़ी खूबी इसमें है कि इसकी सर्वर की रिक्वायरमेंट और कम्युनिकेशन बैंडविड्थ दोनों में इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे ये विद्यार्थियों और परिवार की सूचना को संग्रहित करता है, जिसे देखा जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अध्यापकों की, विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। अनुशासन संबंधी मुद्दों का विवरण यहाँ एकत्र किया जा सकता है। रिपोर्ट कार्ड प्रणाली है तो विद्यार्थी की प्रगति आख्या विकसित की जा सकती है, उसको सही प्रकार से रिपोर्टिंग के साथ जोड़ा जा सकता है। रिपोर्ट कार्ड का PDF डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें ऑनलाइन ग्रेड बुक भी है जिसमें अध्यापक घर या विद्यालय से ही विद्यार्थियों के प्राप्तांक और आकलन संबंधी विवरणों को अंकित कर सकता है। यह ऐसे रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है, ऐसे अभिलेख उपलब्ध कराता है जिसको अध्यापक और विद्यार्थी दोनों देख सकते हैं। अर्थात इसके अभिलेख अभिभावक विद्यार्थी दृश्य होते हैं। अभिभावक अपने बच्चों की उपस्थिति देख सकते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। इसमें फीस प्रणाली भी है, तो जो शुल्क एकत्र होता है उसको दर्ज करता है, उसके बिल का प्रिंट करता है, उसका भुगतान यदि वहाँ से कुछ हो रहा है तो उसका प्रिंट करता है। तो एक तरह से ये अकाउंटिंग के भी तमाम आयामों को खुद में समाहित करता है। साथ ही इसमें आयात निर्यात मॉड्यूल है। आयात निर्यात मॉड्यूल में क्या होता है कि एक विद्यार्थी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, एक विद्यालय से दूसरी जगह भेजना है, या एक संसाधन को, भौतिक संसाधन को एक कक्षा से दूसरी कक्षा, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय भेजना है, तो उसका भी XML के आधार पर एक प्रणाली है जिससे मैनेजमेंट या प्रबंधन किया जा सकता है। और इसमें एक ऑनलाइन दैनंदिनी होती है जिसमें अध्यापक अपनी पाठ्य योजना बना सकते हैं, दैनिक कार्य योजना बना सकते हैं, उसका निरीक्षण जिनको करना है वो आसानी से निरीक्षण कर सकते हैं। ई-गवर्नेंस का एक प्रयोग केंद्रीय विद्यालयों पर 2015 में प्रारंभ हुआ जिसे शाला दर्पण कहते हैं। शाला दर्पण सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया एक ऐसा विद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो विद्यार्थियों, अभिभावकों और विभिन्न शैक्षणिक समुदायों की सेवा कराने के लिए तैयार किया गया है। इसमें विद्यालय का प्रोफाइल प्रबंधन, विद्यार्थी का प्रोफाइल प्रबंधन, कर्मचारियों की सूचना, विद्यार्थी की उपस्थिति, अध्यापकों का अवकाश प्रबंधन,
रिपोर्ट कार्ड, पाठ्यचर्या, विद्यार्थियों अध्यापकों की उपस्थिति, उनका प्रशासन, उसके लिए SMS अलर्ट की व्यवस्था, तो एक अच्छा उपकरण है और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालयों में इसे प्रयोग किया जा रहा है। 2015 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसका फर्स्ट फेज 2015 में आया था और उसको नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस के माध्यम से पूरे देश में संचालित किया जाता है। लगभग देश के 1000 से अधिक केंद्रीय विद्यालय इसका प्रयोग करते हैं। अभी कुछ राज्यों ने भी, खासतौर पर गुजरात और राजस्थान ने अपना साला दर्पण शुरू किया है, तो वह राजकीय विद्यालयों के प्रबंधन के लिए इस प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं और भी बहुत सारे राज्य इस प्रणाली का प्रयोग करने के लिए इच्छुक हैं, तो वे भी अपनी इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का ऐसा कोई आयाम नहीं है, चाहे वह अध्यापक प्रबंधन हो, शैक्षणिक प्रबंधन हो, शिक्षण अधिगम का प्रबंधन हो, संसाधनों का प्रबंधन हो, शुल्क या वित्तीय प्रबंधन हो, जिसके लिए ई मॉड्यूल्स, ई उपकरण, सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है। भविष्य टेक्नोलॉजी का है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हम जी रहे हैं, इंफॉर्मेशन युग में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस चर्चा को देखने के बाद आप भी कुछ और उपकरणों को खोजने का प्रयास करेंगे जो विद्यालयी व्यवस्था के प्रबंधन में प्रयोग हो सकते हैं। यद्यपि कुछ उदाहरण हमने यहाँ प्रयोग किए हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि केवल यही सॉफ्टवेयर देश में उपलब्ध हैं। देश में बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं जिनको शुल्क देकर, जिनकी कीमत देकर उनको खरीदा जा सकता है, अपने संस्थान में प्रयोग किया जा सकता है, अपने सर्वर में इंस्टॉल किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ई प्रबंधन बहुत सारे कार्यों में पारदर्शिता लाता है, समय की बचत करता है और हमारे जितने भी भागीदार हैं, चाहे वे माता पिता हैं, प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, प्रधानाचार्य और शिक्षक हैं, या विद्यार्थी हैं, या पूर्व छात्र हैं, सब एक ही मंच पर आ जाते हैं और अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपने विद्यालय का, अपनी संस्था का जो भी उनको काम करना है, जो भी जानकारी एकत्र करनी है या जिस प्रकार भी सहायता करनी है, वह कर पाते हैं। इस तरह से अंत में मैं एक ही बात कहूँगा कि भविष्य में ई प्रबंधन विद्यालय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होने जा रहा है। हम सबको इसके लिए खुद को तैयार करना होगा और तभी हम इसको सफल बना पाएंगे। आप सभी ने इस चर्चा को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।